नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। एक पत्रकार के तौर पे ऐसा नहीं है कि हम लोग हर कहीं पे जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप मुझे बुलाइए, मेरे मीडिया को बुलाइए, यहाँ बुलाइए, वहाँ बुलाइए। ये हम नहीं कहते, लेकिन जनता का सवाल है कि कई दिनों से सवाल आ रहे हैं। कईयों ने हमसे डायरेक्ट भी पूछ लिया कि आप सीपीआईएम, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ डाल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, साथ ही साथ उनके रैलीज़ दिखा रहे हो, हर चीज़ को अपलोड कर रहे हो अपने चैनल में, तो आपने क्या बीजेपी को बॉयकॉट किया है? तो आखिरकार इसका जवाब तो बनता है मुझे। ऑफ कोर्स मैं जवाब देना चाहिए, क्योंकि सभी का कहना है कि सीपीआईएम और कांग्रेस और इंडिपेंडेंट्स के आप दिखा रहे हो, लगातार दिखा रहे हो, सिर्फ बीजेपी का एक भी वीडियो आपने नहीं दिखाया है। आखिर क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का कल ही संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। लंच के साथ में मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था। मैं कल तक वेट कर रही थी कि शायद ये लोग मुझे बुलाएंगे। तो क्या आपने कहीं पे भी ये वीडियो देखा है कि मैंने मैनिफेस्टो उनके लॉन्च में मैं गई हूँ? नहीं। तो मुझे कल भी नहीं बुलाया गया। थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा पीछे जाऊं तो जून 21 2023 को, साथ ही साथ मैं अपलोड कर रही हूँ, मुझे एक मैसेज आया था। फिलहाल मैं नाम नहीं बताना चाहती कि बीजेपी की कौन से है, जो बाकी भी सबको मालूम होगा कि कौन है जो मीडिया को इनविटेशन देते रहते हैं। तो मुझे 21 जून 2023 में इनविटेशन आया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि 2023 में 22 जून को था, जिसमें सत्यजीत जो कि नेशनल सेक्रेटरी है वो आए थे और एल मुरुगन जो कि मिनिस्टर है वो आए थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बखूबी मैंने कवरेज किया। तो ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन था मेरे पास जो मुझे आया था। इसके बाद कभी बीजेपी ने मुझे नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जब सवालों का पहाड़ आप उन पर डालते हो ना, तो वो घबरा जाते हैं और उनका फिर इंटेंशन यही रहता है कि भाई किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है और किसे जो है इग्नोर करना है। तो इस वजह से मुझे इसके बाद कभी भी बीजेपी का कॉल नहीं आया, ना ही कोई व्हाट्सएप आया है इनविटेशन का। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा बीजेपी ने तो नहीं बुलाया, तो आपने एफर्ट नहीं डाली। जी हाँ, बकायदा मैंने एफर्ट डाला है और मैंने बीजेपी के जो एक लीडर है उनसे बात की, एक नहीं कईयों से बात की, और मैंने उनको कहा कि आखिरकार ये क्या बात है कि आप कुछ सेलेक्टेड लोगों को बुलाते हो और कुछ मीडिया, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कहीं और भी मीडिया है, हमें नहीं बुलाते हो। क्या सवाल से आपको इतनी दिक्कत है? तो उनका जवाब था, नहीं मैडम ऐसा नहीं है, हम बुलाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है वो तो वही जाने, लेकिन इस तरह के बहाने करते हुए हमें नजर आए। उसके बावजूद ना तो उन्होंने पलटकर हमें फिर से जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है 2023 जून के बाद, ना ही हमें कभी बुलाया गया, ना ही हमें कहीं से भी कोई खबर दी गई, तो हम नहीं गए। अंडमान की जनता की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि जो सवाल है अंडमान की जनता का, उसे फेस करने के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में आपकी सरकार है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है आपके, उनको जवाब देना चाहिए, या जो उम्मीदवार है जो 10 साल अंडमान को दे चुके हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। जनता के सवालों के लिए आप तैयार नहीं हो और कुछ मीडिया कर्मियों को आप साइडलाइन कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए आप बुला नहीं रहे हो। और अगर आप ये कहोगे कि इस मीडिया को छोड़कर हम सिर्फ इन लोगों को बुलाएंगे, इनसे हमें बात नहीं करना है, तो ये तो सही नहीं है। देखिए, मिरर अंडमान ही एक चैनल नहीं है, मेरे चैनल के अलावा कई और चैनल है जिन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने भी हमसे बात की और उनका कहना है कि बाकायदा इन लोगों ने जाके अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, अपना आईडी कार्ड दिया और अपना विजिटिंग कार्ड दिया। सब देने के बाद कहा कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग आप करते हैं, तो आप बाकायदा हमें बुलाइए, हम भी कवरेज करेंगे। जनता के जो सवाल है वो हम आप तक लेकर आएंगे, आपके जो जवाब है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं तो आप हमें बुलाया कीजिए। लेकिन ये सारी चीजें कहने के बावजूद भी उनको नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और हम सभी जानते हैं कि 10 साल हो गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को, लेकिन उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया है। लेकिन हमें लगा था कि अंडमान में जो लोग बैठे हैं बीजेपी के, उनके अंदर तो ये गट्स होगा, उनके अंदर तो ये हिम्मत होगी कि फेस करे, कि वो कैमरा और माइक को फेस करे। लेकिन शायद लगता है कि इनके अंदर भी हिम्मत नहीं है कैमरा और माइक को फेस करने की, और आपके हिसाब से कैमरा और माइक तो नहीं चल सकता। यानी कि आपके हिसाब के सवाल हम नहीं पूछ सकते, सवाल जनता के होंगे और जवाब भी आपको जनता को देना होगा, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हो और जनता ने आपको चुना है। तो जितने लोग हमसे बात कर रहे हैं, कई बीजेपी से पूछने के लिए वो कह रहे हैं कि इतने सारे सवाल है, 10 साल उनकी सरकार रह चुकी है, क्या किया है उन्होंने, क्या कर रहे हैं, सवाल तो काफी सारे हैं, लेकिन
तैयार तो हो बीजेपी की कोई भी कार्यकर्ता, प्रवक्ता, कोई भी जवाब देने के लिए। हम एक माध्यम है, हम एक मीडिएटर हैं जनता के सवाल को आप तक पहुंचाने के लिए और आपके जवाबों को जनता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर आप जनता के प्रत्याशी होने के बावजूद सवालों से भागते रहेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। जब आप किसी मंच पे खड़े होकर बोलते हो तो 50 से 100, 150, 200 लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप मीडिया के थ्रू कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी चीज करते हो तो वो 1000, 2000 से ज्यादा लोग सुनते हैं। तो हम एक माध्यम है कि आपकी बात, आपकी आवाज जनता तक पहुंचाए। लेकिन यहाँ पे क्या करें, सवालों से आप भाग रहे हो, जवाब आपको देना नहीं है। तो ओपन हार्टेडली यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको इन्विटेशन दे रही हूँ, कोई भी प्रवक्ता हो आपका, ये नहीं जरूरी है कि आपके प्रेसिडेंट होने चाहिए, जो उम्मीदवार है वो होने चाहिए। आप खुले मन से जो भी सवालों के, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, आप आइए। मिरर अंडमान आपका जो है, आपकी बात रखने के लिए, आपसे तीखे सवाल जनता के पूछने के लिए तैयार है। अगर आप जवाब देने के लिए तैयार हो तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, कांग्रेस, सीपीएम, आप सभी के लिए है। आप अपना दिल बड़ा रखिए, जनता के जवाबों को देने के लिए तैयार रहिए और आप जब बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। सवालों के साथ साथ आपके जो जवाब होंगे उन्हें हम काउंटर भी किया जाएगा। जनता के हित में जो भी होगा हम उस हिसाब से आपसे सवाल और जवाब पे सवाल पूछे जाएंगे। जो मीडिया पूछ लेता है वो बुरा हो जाता है। मैं यहाँ पे इसीलिए क्लैरिटी कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने हमसे बात की कि आखिरकार बीजेपी के रैली, उनके कवरेजेस को आप क्यों नहीं कर रहे हो। बीजेपी के कई कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है कि हमें फोन नहीं करे, कई कार्यकर्ताओं ने हमें फोन किया। सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शाम को रैलियां होती है, वो हमें बाकायदा फोन करते हैं, बुलाते हैं। तो उनको हमने क्लियर कट यही कहा है और सीनियर लीडर्स जो बीजेपी के हैं उनको भी हमने कहा है कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नहीं बुलाया जाता। रैलियों को हम कवर करके आखिरकार क्या दिखाए, जनता के जो सवाल है, हमें जब भी किसी भी पार्टी से मौका मिलता है हम उसे सवाल पूछते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सवालों से भागते रहती है। तो जब वो सवाल का जवाब ही देने के लिए तैयार नहीं है तो उनके रैलियों को, उनके भाषणों को हम चलाकर क्या करेंगे। तो बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमें बुलाइए, हम जनता के सवाल रखेंगे, आपके जो भी कवरेजेस है हम बाकायदा जरूर करेंगे। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी हमें कभी कोई कॉल नहीं आया। देखिए, हम पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं बुला रहे और ना ही बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं विष्णुपद राय उन्हें बुला रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे देखिए, हर वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा तो नहीं आते मीडिया में बोलने के लिए, उनका प्रवक्ता होता है। तो अंडमान में जो बीजेपी का प्रवक्ता है वो सामने आए, जनता की सवालों का जवाब दे। इतने दिन हमने वेट किया, संकल्प पत्र आपने लॉन्च कर दिया, कल फॉलोड बाय लंच भी आपने कर दिया, खाना भी खा लिया, कुछ मीडिया को खिला भी दिया। और मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहती हूँ, जब से बीजेपी ने हम सभी को, कुछ मीडिया चैनलों को बॉयकॉट किया और कुछ जो मीडिया चैनलों को बुलाया जा रहा है, उनमें से जो रेगुलर जा रहे हैं उन लोगों का भी ये सवाल था। उन्होंने भी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आखिरकार आप मिरर अंडमान और बाकियों को क्यों नहीं बुला रहे। तब भी उन्हें भी जवाब नहीं दिया गया और सेलेक्टेड लोगों को बुलाया जा रहा है और बाकियों को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो कल जबकि इलेक्शन करीब है और इतने दिनों में जब उन्होंने नहीं बुलाया, तो अब और 3 दिन में क्या हम उम्मीद करेंगे कि बीजेपी जनता के सवालों का जवाब देगी। देखिए, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप जनता के सवालों से भागते रहोगे तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अंडमान में चुनिंदा ही मीडिया है जो जनता की सवालों को उठा रहा है, आपके जवाब को वहां तक पहुंचा रहा है और ये एफर्ट में लगे हैं कि आपकी बात भी जनता तक पहुंचे। लोकतंत्र की हत्या कर, गला दबाकर आप कुछ को छोड़ दोगे, कुछ को बुलाओगे, तो ये सही नहीं है। मेरी तरफ से ये इनविटेशंस जो है मेरे व्यूवर्स और कई सारे बुजुर्ग हैं, कई जो है अंडमान के आइलैंडर्स हैं, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि आप बोलिए ना, आप अपने चैनल में बोलिए, आप ओपनली उनको इनविटेशन दीजिए, देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते तो हम समझ जाएंगे, अगर आते हैं तो हमारे सवालों के साथ रहिए। तो मैं कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, इन सभी के लिए मेरे सवाल तैयार है। आप जब भी कहिए, आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। आप अपनी बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया, 10 साल मोदी सरकार ने क्या किया, अंडमान के लिए क्या किया, इसकी तो जवाबदेही बनती है, कांग्रेस की भी जवाबदेही बनती है इस पर।
या तो फिर सीधे सरल शब्दों में कह दीजिए कि हम आपको अभी नहीं बुलाते, हम आपको आगे भी नहीं बुलाएंगे। तो ये बकायदा क्लियर कट हो जाएगा मेरे लिए भी, मेरे व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को लग रहा था कि बीजेपी का एक भी कवरेज नहीं हो रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता को बखूबी पता है कि मैंने कितनों को कॉल किया, कितनों ने मुझे कॉल किया कि आप रैली कवर कीजिए, हम इस जगह पे स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे हैं, हम यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, वीडियोस बकायदा भेजे गए। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या आप लोगों ने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया? कल किया है, परसों किया है, 4 दिन पहले किया है, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाइए, पहले आप सवालों का जवाब दीजिए, हम जरूर कवरेज करेंगे। हमें कोई मंशा हमारी ऐसी नहीं है कि हम बीजेपी का कवरेज नहीं करें, हम बकायदा करेंगे। आज भी इस प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि हम कहेंगे, पहले आप बुलाइए तो सही, क्योंकि हर बीजेपी का वो नेता जानता है जिन्होंने मुझे कॉल किया, और हर वो नेता ये जानता है कि किनको मैंने क्या कुछ कहा है, किस तरह का बिहेवियर बीजेपी का रहा है, ये मैंने क्लियर कट कहा है। तो इसी चीज को आज मैं ओपनली बोल रही हूँ, क्योंकि संकल्प पत्र आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने कुछ मीडिया को, सिर्फ मिरर अंडमान नहीं है, मिरर अंडमान के अलावा कुछ और मीडिया है, उन्हें जो है इग्नोर किया गया है। देखिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सवाल जवाब हो। इसका मतलब ये नहीं कि डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट हो, लड़ाई झगड़े हो, एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट हो जाए, वैसा नहीं। एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जनता के सवाल होंगे, आपका जवाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो जनता के सवालों से भागती हुई बीजेपी, भाजपा सरकार नजर आ रही है। सेंट्रल में भी भाजपा 10 साल से किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, और अंडमान में भी उसी रुख को अपनाया जा रहा है। जनता के सवालों से भागती हुई भाजपा नजर आ रही है। होप सो कि मेरे व्यूअर्स और वेल विशर्स को ये अपडेट मिल गया होगा कि आखिरकार हमने बीजेपी का कवरेज क्यों नहीं किया है, बीजेपी की रैलियां क्यों नहीं अटेंड की, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम नहीं, हम कुछ सिलेक्टेड मीडियाज नहीं है, ये बीजेपी खुद है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि हम उनसे सवाल पूछे। तो कुछ और नए विषयों को लेकर, कुछ और अपडेट्स को लेकर हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।